स्टडी विथ ऋषु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप 2 देखेंगे प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कर रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चलने वाली 343 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेन बना लेते हैं, ठीक है। और ये ट्रेन हमारा बन के तैयार हो गया और इस ट्रेन का लंबाई आपको कितना दे दिया है, 243 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इस ट्रेन का स्पीड कितना दे दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और एक बोल रहा है कि एक सुरंग को पार करते, तो मान लिए कि ये एक सुरंग बना दे रहे हैं, ठीक है। ये सुरंग है, इस सुरंग को पार करने में तो सुरंग की लंबाई मान लेते हैं हम x मीटर है। तो अभी हम आपको बताए हैं जब कोई भी ट्रेन सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसका जो टोटल डिस्टेंस जो होता है वो सुरंग की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई का योग होता है, अर्थात 243 प्लस x मीटर। इसका क्या हो गया, कुल डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सुरंग की लंबाई पूछ रहा है मीटर में पूछ रहा है, तो जो मीटर में होगा तो हमारा स्पीड होगा मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में 5/18, ठीक है। 6 तिया के 18 6 दहा के 60 यानी कि 10/50/3 मीटर प्रति सेकेंड हमारा स्पीड निकल करके आ गया। अब हम जानते हैं फॉर्मेट, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना निकल करके आया है, 243 प्लस x मीटर इक्वल स्पीड हमारा कितना निकल के आ गया, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड गुने हमारा टाइम कितना दिया हुआ प्रश्न में, 42 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, 42 से करेंगे। 14 तिया के 42, तो यहाँ लिखेंगे 243 प्लस x इक्वल 14×5 = 700। इसलिए x निकालेंगे तो 700 माइनस 243, यानी कि जो हमारा आंसर आ गया 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया कितना गया 4, यानी कि 457। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कर रहा है कि एक 253 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही थी। हम लिख देते हैं ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 253, ठीक है, मीटर में। और हमें स्पीड कितना में दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। इसे हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, 5/18, 6 तिया के 18, 6 दहा के 60, यानी कि 50/3। और इसको पार करने में टाइम कितना लगा है, 42 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो पूछा है पुल की लंबाई। तो पिछले प्रश्न में बताए हैं कि जब भी ट्रेन की लंबाई और ट्रेन किसी सुरंग को पार करे तो जो टोटल डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई होता है। हम सुरंग की लंबाई को वहाँ x मान लेते हैं, तो x मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला पे डालेंगे, जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस हमारा दे दिया कितना, 253 प्लस x इक्वल स्पीड कितना दिया हुआ है, 50/3 गुने टाइम कितना दिया है, 42, ठीक है। 14 से 42, 14×5 = 70, यानी कि 253 प्लस x इक्वल 700। इसलिए x बराबर जो हमारा हो जाएगा 700 माइनस 253, यानी कि 447। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कर रहा है कि एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकेंड में और 343 मीटर लंबे पुल को 36 सेकेंड में पार करती है। तो बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है
तो एक ट्रेन जो है एक सामान्य गति से चलते हुए 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकेंड में और 343 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड पार करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब ये पार करते हैं इसके निश्चित स्पीड दिया हुआ है, यानी कि स्पीड के दोनों पुल को पार करने में ट्रेन के स्पीड में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात इसमें हमको स्पीड को बराबर करना होता है। स्पीड बराबर जानते हैं आप, दूरी बट्टे टाइम होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो चलिए यहाँ दूरी हमको कितना दिया है, तो ट्रेन की लंबाई को हम मान लेते हैं, माना कि ट्रेन की रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया, x मीटर। ठीक है, तो आप जानते हैं टोटल डिस्टेंस क्या आ जाता है जब सुरंग को पार करें, तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना दे दिया, 243 और प्लस x, टोटल डिस्टेंस हो गया। अभी दूरी हो गया नीचे समय, तो समय कितना लग रहा है, 30 सेकेंड का। फिर अगला यह वही ट्रेन यानी कि 343 मीटर लंबे सुरंग को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई, इसका समय कितना दे दिया है, 36। ठीक है, चलिए हम इसे कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 1 36 और 6 5 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6 3 के 18, 6 चौके 24, 1 25, हाथ में 2, 6 दूनी के 12 और 2 14। फिर 5 का मल्टीप्लाई किया, 5x प्लस 1715। अब x वाले को एक साइड ला देंगे, यानी कि 6x माइनस 5x इक्वल 1715 माइनस 1458। ठीक है, तब x बराबर 257। हमसे पूछा क्या है, ट्रेन गाड़ी की गति, तो गति के लिए दूरी, तब किसी भी पर ले, इस पर या इस पर, किसी पर रख लेंगे। तो x का मान यानी कि 243 प्लस 257 बटे 30, ये हमारा स्पीड हो गया। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो क्या करेंगे, 18 बटे 5। ठीक, यानी कि 500 बटे 30 गुने 18 बटे 5। 180 3 छक्के 18, 5 10 के 50, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोगले स्टॉप करें। प्रश्न में कह रहा है कि एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में और 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड, बिल्कुल पीछे वाले प्रश्न की तरह दिया हुआ है। तो मान लेते हैं हम ट्रेन की लंबाई हमारा कितना है, x है। तो जब कोई भी ट्रेन एक पुल को पार करती है या सुरंग को पार करती है, तो जो उसका डिस्टेंस होता है ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई का योग होता है, यानी कि 340 प्लस x, इसका क्या हो गया, लंबाई हो गया, दूरी। फिर 460 प्लस x, तो ये दूरी हो गया। हमें दिया क्या है, चाल बोल रहा है, नियत है, तो दोनों का चाल आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों के चाल को यानी कि दूरी बटे एस टाइम कर दिए, तो हमारा क्या निकल गया, स्पीड बराबर कर दिए। ठीक है, तो चलिए इसे हम कटा लेते हैं। 2 से काटेंगे, 18 दूनी के 36, 19 दूनी के 38। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 19 गुने 340 प्लस 19x बराबर 460 गुने 18 प्लस 18x, यानी कि गुना करेंगे 19 गुने 340, तो कितना हो जाएगा, 6460 प्लस 19x इक्वल 460 गुने 18, यानी कि 8280 प्लस
18x, x वाला को एक तरफ लेके आएंगे, यानी कि 19x माइनस 18x बराबर 82, 80 माइनस 64, 60। x बराबर 1820। प्रश्न में कर रहा है ट्रेन की गति। ठीक है, तो किसी एक को लेकर कर देंगे तो 340 प्लस 1820 बटे 36 किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो 18/5 इक्वल 2160/36 गुने 18/5। 18 दूनी के 36, 5 दूनी के 10, यानी कि 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में कह रहा है कि एक ट्रेन 18 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर एक खड़ा आदमी 8 सेकेंड में गुजरता है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है कि जब भी किसी खंबे को, आदमी को, बिजली के पोल को अगर पार करता है तो ट्रेन अपने खुद की लंबाई को पार करती है। तो मान लेते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है ट्रेन, तो ट्रेन की दूरी कितना है, लंबाई 100, वही दूरी हो गया। तो इसको पार करने में एक ट्रेन 18 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमें स्पीड हमेशा बराबर करते हैं। क्यों स्पीड बराबर करेंगे, तो यदि मान लेते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो कोई ट्रेन गुजरती है तो प्लेटफॉर्म को भी उतना ही की स्पीड में पार करती है और आपको भी पार करने में उसको इतना ही स्पीड रहता है, यानी कि स्पीड हमेशा क्या होगा, बराबर। तो आपको बताए हैं जब भी कोई ट्रेन सुरंग या पुल से गुजरती है तो उसका जो कुल दूरी होता है सुरंग या पुल की लंबाई, तो सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई को मान लेते हैं x और इसको पार करने में कितना समय लगता है, 18 सेकेंड का समय लगता है। तो हम इसे अब कटा लेंगे, कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 1800 बराबर 800 प्लस x बराबर हो जाएगा 1000 मीटर। 8x बराबर कितना हो गया, 1000। x बराबर हो जाएगा 1000 बटे 8, यानी कि 125 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। कह रहा है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार कर लेती है। तो डिस्टेंस आपको बताए हैं कि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई का योग होता है 400 प्लस 300, यानी कि 700 मीटर, और इसका टाइम कितना दिया हुआ है, 70 सेकेंड। और पूछ रहा है हमें स्पीड ट्रेन का। तो स्पीड बराबर जानते हैं दूरी बटे क्या होता है, टाइम। दूरी कितना दिया हुआ है, 700, और टाइम कितना है, 70। निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 18/5 से। तो 5 दूनी के 10, यानी कि 18 दूनी कितना हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में कह रहा है कि 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करते 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसे पीछे भी प्रश्न बताए हैं कि जब भी कि कोई ट्रेन गुफा या प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल सुरंग को पार करे तो जो टोटल डिस्टेंस होता है ट्रेन की लंबाई और उस गुफा या प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई का योग होता है। तो हमारा डिस्टेंस कितना निकल के चला जाएगा, 5 5 10 के 0, 7 2 9 10 के 0, 300
मीटर हमारा निकल करके चला आया। ठीक है, और यहाँ स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन देखते हैं कि हमारा आंसर जो टाइम निकल के सेकेंड में आया, तब इसको सेकेंड बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे, यानी कि 5/18, 18 दूनी के 36, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो डिस्टेंस दिया है, स्पीड है, तो टाइम निकालना, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस दिया है 300 मीटर और स्पीड हमारा दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करते। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।